गुलशने इश्को मोहब्बत की कली कहते हैं, गुलशने इश्को मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। पैदा होते ही जिसने है कदम माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उन्हें तेगे अली कहते हैं, सीधे लफ्जों में उन्हें तेगे अली, सीधे लफ्जों में उन्हें तेगे अली कहते हैं। अब आइए हिंदुस्तान आप समाप्त कर रहे हैं एस.ए. मीडिया की इस्लामिक आवाज़। खुतबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाए। लेकिन मैं एक नारा लगाता हूँ और नारे के जवाब सब लोग आगे पीछे सब लोग मोहब्बत भरे अंदाज में बुलंद आवाज में नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। अच्छा, अगर नबी के नाम पे हाथ उठ जाए तो कितना अच्छा, एक अच्छा माहौल बन जाएगा। मैं जबरदस्ती नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हाथ तो उठाकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक शायर ने कहा था कि लीडर के नाम पर न किसी कायद के नाम पर, घर घर सजेंगे हुजूर की आमद के नाम पर, और हमको न समझो किसी पार्टी का तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकारी, उर्से चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिही तआला व तक़द्दस, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइनीन बिक़ल्बिन सलीम। हम सभी मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुंबद-ए ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर में रानाइए ख़याल ना देखो, मेरी तकरीर में रानाइए ख़याल ना देखो, सुना रहा हूँ ज़माने को दास्ताने हयात। सिर्फ रो लेने से कौमों के नहीं फिरते हैं दिन, सिर्फ रो लेने से कौमों के नहीं फिरते हैं दिन, खून फ़ेशानी भी है लाजिम अश्क अफशानी के साथ। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। और बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर से लम्हात के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। आवाज़ भी गिरफ्ता है, मगर आप बड़े हसास हैं। ये नहीं देखते हैं कि आवाज़ कैसी है, ये देखते हैं कि बात क्या कही जा रही है। और अगर ये मिजाज हो तो इंशाअल्लाह बात तो हो ही जाए। आप सबको पता है कि आज की ये नूरानी बज़्म हज़रत सूफ़ी शाह अब्दुल लतीफ़ साहब मरहूम मग़फ़ूर की रूह को सवाब पहुँचाने की गर्ज से मुनक़द हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनकी तुरबत पे रहमत व अनवार की बारिश बरसाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनके जमीय सय्यात को हसनात में तब्दील फरमाए। रब्बे कायनात उन्हें अपने जवारे रहमत में इज़्ज़त व करामत की जगह मैसर फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन।
लोग मरने की बात करते हैं, लोग मरने की बात करते हैं, हम तो जीने की बात करते हैं। माशाअल्लाह। ये हकीकत कल भी तस्लीम की जा चुकी है और आज भी तस्लीम की जा रही है और सुबह क़यामत तक तस्लीम की जाएगी कि मरना, इससे आदमी राह फिरार इख्तियार नहीं कर सकता। हर मकतबे फिक्र का आदमी इस बात पे दो दो चार की तरह यकीन रखता है कि मरना, और न ये किसी को समझाने की जरूरत है कि मरना है। हर सहीहुद दिमाग इस बात को तस्लीम करता है कि मौत आएगी और यकीनन आएगी, इससे किसी को मजाले इनकार नहीं, आएगी। और हमाशुमा की बात क्या, जब रब के महबूब को वक्ती तौर पे मौत आई तो हमारी और आपकी हकीकत ही क्या है। बहरहाल मौत आएगी, यकीनन आएगी, मगर मैं कहना चाहूंगा कि हम हैं कि न तो हमें मरना आता है न हमें जीना आता। आज तक न तो हमने जीने का शऊर हासिल किया, और याद रखें जिसे जीना नहीं आता उसे मरना भी नहीं आता। और जिंदगी सीखना हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी वाले सरकारे नमाजी की बारगाह में जाओ, सरकारे सुरकाही की बारगाह में जाओ, 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाओ, तो वहीं से तुम्हें जिंदगी का पता मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने वाकई जीने का हक अदा कर, जीने का हक अदा कर दिया। यही वजह है कि उनकी मौत भी पूरी दुनिया के लिए मिसाले राह बन गई। ऐ लोगों, तुम अगर बेहतर जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी मौत भी ऐसी मोहतम भी शान होगी कि उसे लोग उर्स के नाम से याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप अपनी मौत को, मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर करें। एक ऐसी दुआ जिसे जामिउद दुआ कहा जाता है, हम में अक्सर बेशतर लोगों को ये दुआ याद है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बात समझ में आ रही है? तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह तू मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे और तू मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, और ऐ परवरदिगार तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा। दुआ बड़ी मुख्तसर है मगर बड़ी जाम। दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। ऐ अल्लाह तू हमें अजाबे नार से बचा। ऐसी दुआ है कि दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें इसमें शामिल, इसलिए इसको जामिउद दुआ कहा जाता है। दुनिया अच्छी कर दे का मतलब क्या होता है? हमने तो यही समझा कि दौलत आ जाएगी तो हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, सरमाए मिल जाएंगे तो हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, बिल्डिंग खरीद ली जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी वसी अरीज जमीन खरीद ली जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा, दुनिया अच्छी हो जाएगी। मगर पूछो इमाम गजाली से कि इस जामिउद दुआ के माना क्या है, वो बताएंगे कि इसके माना क्या है। दुनिया की अच्छी होने का मतलब कतन ये नहीं है कि जाहिरी एतबार से हमारे हालात मुस्तहकम हो जाएं। दुनिया के अच्छी होने का मतलब उन्होंने बताया कि तुम इबादत इलाही से, नमाजों से, सजदों से अपनी जिंदगी को बेहतर कर लोगे तो तुम्हारी आखिरत अच्छी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले उर्से चहल लो। अगर तुम आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम दुनिया को बेहतर करो, और तुम्हारी दुनिया तब बेहतर
बेहतर होगी जब तुम्हारी पेशानियों में सजदे तड़पेंगे और जब तुम्हारी पेशानियां रब की बारगाह में झुकने के लिए बेचैन हो जाएंगी, तुम्हारे अंग अंग से इबादत इलाही का तरश्शुर होगा, तब कहा जाएगा कि तुम्हारी दुनिया। और जब दुनिया अच्छी हो गई तो आखिरत तो बहरहाल यकीनन अच्छी होगी। इसलिए अगर आप अपनी आखिरत बेहतर करना चाहते हैं तो ऐरे गैरे के पैटर्न पे नहीं, ऐरे गैरे के रूट पे नहीं, बल्कि सरकारे नमाजी के रूट पे चलेंगे, सरकारे सुरकाही के रूट पे चलेंगे और बुजुर्गों के रूट पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया बेहतर। मोहतरम हज़रात, आज दुनिया आगे बढ़ने के मूड में है। बहुत सारे खुतबा कहते हैं ऐ मेरी कौम आगे बढ़ो, ऐ मेरी कौम आगे बढ़ो, ऐ मेरी कौम आगे बढ़ो, मगर मैं पैगाम देता हूँ ऐ मेरी कौम पीछे हटो, ऐ मेरी कौम पीछे आओ, ऐ मेरी कौम पीछे आओ, इतना पीछे आओ कि गौस का जमाना आ जाए, ख्वाजा का जमाना आ जाए, इमाम अहमद रजा का जमाना आ जाए, सरकारे सुल्तानी का दौर आ जाए, सरकारे नमाजी का जमाना आ जाए। सुनो, तुम तेज़े अली तो नहीं बन सकते, अहमद रजा तो नहीं बन सकते, गौस तो नहीं बन सकते, ख्वाजा तो नहीं बन सकते, सरकारे नमाजी तो नहीं बन सकते, मगर उनके पीछे चलोगे तो गुलाम ख्वाजा जरूर बनोगे, गुलाम गौस जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुल्काही, उर्से चहल्लुम। तो मोहतरम हज़रात, इसलिए आगे मत बढ़िए, दुनिया आगे बढ़ रही है। हम दुनिया की चकाचौंध में इस तरह मुस्तगरक हो गए हैं कि हमने अपने दीन को पसे पुष्ट डाल दिया है, अहकाम शरा को पसे पुष्ट डाल दिया है। ऐ मेरी कौम, आज दुनियावी एतबार से आगे बढ़ने की इस तरह की कोशिश न करो कि आपके असलाफ़े कदम के नकूश तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाए। याद रखो, आगे बढ़ो, जरूर बढ़ो, मगर बुजुर्गों के नकुशे कदम को अपने लिए मिसाले राह बनाओगे तो यकीनन वो मिसाल तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगी, जन्नत की बहारों तक पहुंचाएगी। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तवज्जो, मुख्तसर वक्त है और मैं चाह भी रहा था कि 10-5 मिनट में छूट जाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि यूं भी आवाज़ मेरी गिरफ्ता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी तरह कुछ बातें आपके हवाले करूं। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेकार और अबस नहीं बनाया, हर चीज़ किसी न किसी काम की है। जिसको हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे क्यों बनाया, हमारी समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने क्यों बनाया, मगर याद रखें अल्लाह ने उसे भी बेकार नहीं बनाया। हम जो काम करते हैं हर अमल के पीछे कोई न कोई मकसद कार फरमा होगा, और अगर कोई ऐसा अमल हो जो बेमकसद हो तो मैं कहूंगा वो किसी पागल का अमल, मजनू का अमल हो। मगर अक्ल खैरत से जो लैस है उसका कोई भी अमल मकसद से परे नहीं होता, बल्कि उसके पसे पर्दा मकसद मुज़मर होता है, मकसद कार फरमा होता है। बगैर मकसद के आप भी यहाँ नहीं आए, मैं भी यहाँ नहीं आया। आदमी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होता है तो कुछ न कुछ मकसद जरूर कार फरमा, वरना वो दीवाने की हरकत। एक पागल है जो यूं ही कोई काम करता रहता है, मगर जो होशो खिरत से बेगाना नहीं है, जो फिक्र नजर की कुव्वत व सलाहियत रखता है, उसका हर अमल किसी न किसी मकसद के तहत। आप ये बताएं कि आपका मकसद क्या है? किसी ने अपना मकसद दौलत हासिल करना मुतय्यन कर लिया, किसी ने दुनिया हासिल करना अपना मकसद मुतय्यन किया, किसी ने इज्जत और शोहरत को अपना मकसद तस्वूर किया। मगर क्या आपको पता भी है कि अल्लाह ताला ने आपको और हमें क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया?
तो मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। खुद रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं पैदा किया कि आप तिजारत करें, इसलिए नहीं पैदा किया कि आप शोहरत हासिल करें, इसलिए पैदा नहीं किया कि आप दुनिया के और मशागिल इख्तियार करें, बल्कि अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा किया हजरत इंसान को कि हजरत इंसान उसकी बारगाह में सर्वसुजूद हो, उसकी इबादत। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम अपने मकसद से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, इस पार भी गहराई, उस पार भी गहराई। हालात बड़े नागुफ्तबे हैं, बड़े खतरनाक हैं। ऐसे हालात में मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम सुनिए, मगर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश कीजिए। यही अमल आपको जन्नत तक पहुंचाएगा, जन्नत की पहाड़ों तक पहुंचाएगा। वरना कुछ नहीं हासिल होने को है। दुनिया की हकीकत क्या है, अगर आपको दुनिया की हकीकत मालूम हो जाए तो आप हंसेंगे कम, रोएंगे। हम हंसते ज्यादा हैं, रोते कम हैं, मगर अल्लाह वालों की जिंदगियों का मुशाहदा करेंगे तो उन्होंने याद इलाही से अपनी रातों की अंजुमन को इस तरह रास्ता किया कि उनकी आंखें अश्कबार होती थीं और उनके हाथ रब की बारगाह के लिए उठे हुए हो। मोहतरम हज़रात, हमें और आपको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मकसद क्या था? मकसद ये था यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे, काम करेंगे, हाजीपुर जाएंगे, ये काम को सहल करेगी, आसान करेगी। मगर आप 10 साल चढ़ते रहे, 20 साल चढ़ते रहे, उसके बाद आलम यह है कि स्टार्ट किया, एक कदम बढ़ा, गाड़ी रुक गई, फिर एक कदम आगे बढ़ा, रुक गई। गोया वो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लायक न रही, तो आपने क्या किया? उसे कोड़े करकट में आपने डाल दिया। उसकी कोई इज्जत न रही, कोई वकार न रहा। जब तक कि गाड़ी आपका मकसद पूरा करती रही, आप उसकी सफाई भी करते रहे, उसकी इज्जत भी करते रहे, उसकी मरम्मत भी करते रहे, लेकिन जब वो गाड़ी आपका मकसद पूरा करने के लायक नहीं रही तो आपने उसे कोड़ा करकट में डाल दिया। उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई वकार नहीं रह गया। बिला तशबीह तमसील रब्बे कायनात ने हम हजरत इंसान को इसलिए पैदा किया था कि हम उसकी इबादत करते, मगर हम इबादत इलाही से बहुत दूर रह गए। यही वजह है कि आज हमारी बेइज्जती हो रही है, बेवकारी हो रही है और हर जगह हमें बेवकार किया जा रहा है। इसलिए अगर आप इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं और रिफाते आसमानी चाहते हैं, बुलंदियों से हमकिनार होना चाहते हैं, तो बस एक रास्ता है कि हम सब खुदा के बन जाएंगे तो पूरी खुदाई हमारी होगी। मोहतरम हज़रात, बस मैं चाहता हूं कि एक पैगाम जो एक तारीखी रोशनी में आप तक पहुंचाऊं और फिर अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं। हम तो इस तरह जीते हैं कि लगता है कि हमें खाने ही के लिए पैदा किया गया, ऐसा लगता है। सुबह से शाम तक की पूरी तगोदो पे अगर एक कायराना निगाह डाला जाए तो ऐसा लगता है कि हम तो खाने ही के लिए पैदा किए गए। मगर हमारे बुजुर्गों ने अपने किरदार और अमल से बताया कि नहीं, हम खाने के लिए नहीं पैदा किए गए, बल्कि हम तो रब की इबादत के लिए पैदा किए। एक वाकया मैं गोशगुजार कर दूं। अरबी अदब की एक किताब अल कलयूबी है, जो मैंने पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन पढ़ाने का मौका मिला तो मैंने उस किताब को पढ़ाया, जो अब फिर निसाब से बाहर। उसमें एक वाकया है, जो वाकया मैं आपको गोशगुजार कर देना चाहूँगा। एक शख्स था जिसको बादशाह ने नौकर रखना चाहा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी नौकरी करूंगा, मगर 3 शर्तें हैं मेरी।
अगर वो तीनों शर्तें आपने पूरी कर दी तो फिर मैं आपकी नौकरी करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। कहा कि कहो कौन सी 3 शर्तें। सबसे पहली शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप मुझे नमाज से नहीं रोक सकते। एक नौकर है, इसी को कहते हैं कि टूटी चिटाई पे हुकूमत करने वाला। हौसला कितना ऊंचा है। मैं नौकरी करूंगा मगर नमाज से कभी समझौता नहीं कर सकता। वक्त होगा तो नमाज पढ़ो। हम बहाने करते हैं, हीले तलाशते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नमाज छूट गई। मगर एक नौकरी करने वाला जो किसी के दाने का मोहताज है, वो किस दिलेरी से कहता है, ऐ बादशाह मैं तेरी खिदमत तो करूंगा मगर याद रख जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो मैं नहीं रुक सकता, तुम मुझे नहीं रोक सकते। बादशाह ने कहा कि ठीक आज अगर कोई किसी ताजिर को ऐसा नौकर मिल जाए जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, पूछ दिए कहिए क्या हाल चाल है, वो जो नौकर मैंने आपको दिया था हजरत तो बर्बाद कर दिया। कहा क्या हुआ? अरे बस लो नमाज दो नमाज, लो नमाज दो नमाज। माज़ल्लाह इतनी नमाज पढ़ता है, वजू बनाता है कि हमारा कबाड़ा उसमें। माज़ल्लाह सुनो, मतलब ये है कि अगर वो नमाज न पढ़े तो इनकी फैक्ट्री चमक जाए, इनकी तिजारत चमक जाए, और अगर नमाज पढ़ेगा तो इनकी तिजारत ठप हो जाएगी। ऐसे शख्स को गोया अल्लाह की रज़ाकियत पे यकीन नहीं है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अगर मेहनत से आदमी दौलतमंद हो जाता तो सबसे ज्यादा दौलतमंद उसको होना चाहिए जो हलवाही करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। पता चला कि परवरदिगार इस बात पे कुदरत रखता है कि कम से कम वक्त में जिसे चाहे जर्रा को आफताब बना दे, कतरा को समंदर बना दे, और जो कुछ नहीं हो उसे बहुत कुछ बना दे। ये अल्लाह ताला इस बात पे कुदरत। बेशक मैं कहना चाहता हूँ। और हजरत अली ने अपने मजदूरों से क्या कहा, इन्ना हम्मा उमूरकुम बिस्सलात। ऐ मजदूरों मेरे पास तो ढेर सारे काम हैं, लेकिन उन सारे कामों में जो सबसे अहम काम है वो वक्त पे नमाज पढ़ना। सोच लीजिए क्या काम है? सबसे अहम काम नमाज पढ़ना है। आज कोई ऐसा दिल गुर्दा रखने वाला जो अपने नौकर से तलकीन करे, सुनो मेरे ढेर सारे काम है तुम्हें करने हैं, लेकिन सबसे अहम काम यह है कि तुम्हें वक्त पे नमाज पढ़ना। तो मैं कहना चाहूंगा, कहा कि वक्त पे नमाज पढ़ना। कहा कि बादशाह पहली शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप मुझे नहीं रोक सकते। कहा कि मैंने मान लिया। दूसरी शर्त कहा कि दूसरी शर्त है कि अलग थलग कोई रहने का मुझे मकान दे दीजिए। बादशाह ने कहा अरे महल ही है, जो तुम्हें रूम पसंद हो ले लो। कहा एक गोशे में ऐसा घर था जो वीरान था, टूटा फूटा था, मखदूश था, बैते खराब था, जिसमें कीड़े मकोड़ों ने अपना अड्डा जमा रखा था। कहा कि वही घर मेरे नाम कर दीजिए, मेरे नाम अलॉट कर दीजिए। कहा कि ठीक है। तीसरी शर्त कहा कि तीसरी शर्त यह है कि दिन में जितनी खिदमत लेनी है ले लें, मगर रात में मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगा। दिन में खटवाना है खटवा लें, मैं रात में आपकी खिदमत नहीं कर सकता। कहा कि ठीक है, ये भी शर्त मंजूर है। मामूल के मुताबिक वो बहाल हो जाता है, बादशाह की खिदमत करता है, दिन भर खिदमत करता है, रात में अपनी कुटिया में चला जाता है। बादशाह को ख्याल आया कि आखिर इसने ये क्यों कहा कि दिन में आपकी मैं खिदमत करूंगा, रात में नहीं करूंगा। जरा इसकी हरकतों का मुशाहदा करना चाहिए। जब रात का एक पहर गुजर जाता है तो बादशाह उस नेक और सालेह शख्स की कुटिया की तरफ जाता है।
जैसे उसके करीब गया, उसकी हैरत की इंतहा नहीं रह जाती है कि देखता है कि आसमान से एक नूर है, रोशनी है जो उसके घर के तरफ लपक रही है, वो रोशनी लपक रही है। और जब करीब जाता है तो बादशाह हैरान रह जाता है कि उसका घर है जो बुक्के नूर बना हुआ है, और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का वो नेक बंदा दोनों हाथ उठाए हुआ है, उसकी आंखें अश्कबार है, सावन और भादों की तरह उसकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बह रहे हैं, और रब की बारगाह में दस्त बदुआ है और अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार मैं तो गुलाम हूँ, मेरे दिन बादशाह की खिदमत में गुजरते हैं, दिन मैं बादशाह की खिदमत में गुजार देता हूँ, और रात चूंकि मेरी खाली है इसलिए मैं पूरी रात तेरी इबादत करता हूँ। ऐ परवरदिगार, जिस तरह मेरा दिन खाली है, मेरी रात खाली है, इसी तरह अगर मेरा दिन भी खाली हो जाता तो जिस तरह मैं रात में तेरी इबादत करता हूँ, पूरे दिन को भी तेरी इबादत में लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहता हूँ हम हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहुत परेशानी महसूस करते हैं, मगर वो अल्लाह का नेक बंदा कैसा था कि पूरी रात याद इलाही में गुजारने के बावजूद भी उसका शौक थमता नहीं था, उसका शौक रखता था वक्त मिल जाए तो पूरे दिन को, पूरी रात को, एक एक सांस को याद इलाही में गुजार दिया। सुभान अल्लाह सुभान। मोहतरम हज़रात, ऐसे वक्त में बादशाह वापिस आया। कल तक के वो गुलाम, जो गुलाम था, एक नौकर की हैसियत रखता था जिसका कोई इंतजार नहीं किया जाता था, आज वो गुलाम है जिसका इंतजार किया जा रहा है। जब वो गुलाम आया, बादशाह ने प्यार से उसे करीब बुलाया और कहा, ऐ खुशनसीब इंसान, ऐ सालेह और नेकबख्त इंसान, सुन, कल तक के तू मेरा गुलाम था, मैं तेरा आका था, आज के बाद से तू मेरा आका है। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे चहल्लुम। जो सर रब की बारगाह में झुकता है वो इतना रफी दर्जत हो जाता है कि आन के आन में जर्रा को रश्क आफताब व महताब बना देता है। ऐसे वक्त में मैं कहना चाहूंगा कि याद रखो, ऐसे ही की अक्कासी करते हुए अल्लामा अरशद ने कहा था कि सर पे सर क्यों ना झुके उनके कदम पे अरशद, एक गुलामी है तो कौन किया काई है। माशाअल्लाह। सुनो, तुम अगर अपने कदमों पे कायनात के सर झुकाना चाहते हो तो सुनो, किसी दुनियादार के सामने नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के गुलाम बन जाओगे तो सारी कायनात तुम्हारी गुलामी में। इसलिए अगर पूरी दुनिया को मुसख्खर करना चाहते हो तो बस एक रास्ता है कि तुम खुदा के बन जाओ, अपनी खलवत व जलवत को याद इलाही से मामूर करो, तो आलम यह है कि सारी कायनात तुम्हारी गुलाम हो जाए। बस वाकया बयान करना मकसद नहीं था, एक पैगाम देना चाहता हूँ। उस अल्लाह वाले ने ये सबक दिया कि जिंदगी मिले तो उसे याद इलाही में गुजार दिया जाए, जिंदगी के सारे लम्हात को याद इलाही से मामूर कर दिया जाए। यही तो असले जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं। और ये भी पैगाम दिया कि इबादतों को छुपाने की जरूरत है। फराइज तो जमात के साथ पढ़िए, नहीं तो फासिक हो जाइएगा बिला उज़्र शरी। अगर आपने चंद वक्तों की नमाज जमात छोड़ दी तो आप फासिक हो जाएगा। 3 वक्त भी आपने जानबूझकर जमात तर्क कर दी नमाज की तो आप फासिक हो जाएंगे। और जब फासिक हो गए तो दाढ़ी है, नमाज भी पढ़ते हैं, कहेंगे मैंने चांद देखा है, आपकी गवाही नहीं, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिला उज़्र शरई आप जमात भी नहीं तर्क कर सकते हैं
और नमाज तो दरकिनार, नमाज तो हर हाल में आपको पढ़ना है, जमात का एहतमाम करना है। तो फराइज तो आदमी पढ़ता ही है जमात के साथ, मगर वो इबादतें जो नफल कही जाती हैं उन इबादतों को आदमी को छुपाना चाहिए। ये नहीं कि उसे दिखा के पढ़ा जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टेज पे इतनी लंबी चौड़ी तस्बीह ले लेंगे कि एक हाथ से दाना नहीं बल्कि 2 हाथ से पकड़ के दाना गिनना पड़ता है ताकि जमाना समझ जाए कि वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो पहुंचे हुए होते हैं मगर बजाय जन्नत के जहन्नम में पहुंचे हुए होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दिखावे से अपनी इबादतों को महफूज रखा जाए। कल क़यामत के रोज़ ऐसा ना हो कि हमारे सारे सजदे हमारे चेहरों पे मार दिए जाएं। इसलिए हम नमाज भी पढ़ें मगर हमारे अंदर रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, बल्कि रिज़ाए इलाही के लिए हम इबादत करें। यही इबादत आदमी को सरकारे नमाजी बनाती है, आदमी को तिग़े अली बनाती है, आदमी को अहमद रजा बनाती है, आदमी को गौस और ख्वाजा बनाती है। इसलिए अगर आप अजमतों के आसमान तक पहुंचना चाहते हैं तो बस एक रास्ता है कि अपनी पेशानियां रब की बारगाह में झुका। परवरदिगार आलम मेरे इन जुमलों को शर्फ़ कबूलियत से हम किनार फरमाए, हम तमाम हजरात को अमल खैर की तौफीक रफ़ीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अला मन